नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, केसीआर की बेटी के कविता को मिली मोहलत। अब 11 मार्च को ईडी करेगी पूछताछ। ये आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब 11 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। भारत राष्ट्रीय समिति एमएलसी कविता ने बुधवार देर रात अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी। इससे पहले ईडी ने उन्हें 9 मार्च को पूछताछ के लिए समन किया था। आपको बता दें कि केसीआर की बेटी के कविता से अब 11 मार्च को ईडी पूछताछ करेगी। और ये बड़ी खबर, किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, राहुल गांधी को बताया देश के लिए खतरा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दिए गए बयान को ट्वीट करके किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। यहां तक कि पप्पू तक कहकर राहुल गांधी को संबोधित किया। किरेन रिजिजू ने लंदन में कांग्रेस के एक समर्थक की सलाह का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो राहुल गांधी को इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए ये समझाते हैं कि भारत के खिलाफ दुनिया के किसी भी और देश में बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को पप्पू तक कहकर संबोधित किया। उन्होंने लिखा कि भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशी नहीं जानते हैं कि वो वास्तव में पप्पू हैं। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि उनके भारत विरोधी बयानों का भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि को खराब करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को देश की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। और ये बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हो गई आर-पार, जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच देखने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज स्टेडियम पहुंचे। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इसे पीएम मोदी का सेल्फ ऑब्सेशन यानी आत्ममुग्ध करार दिया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इसे सेल्फ ऑब्सेशन कह रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार में इसे क्रिकेट डिप्लोमेसी बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि अपने जीवन काल में जिस स्टेडियम का नाम आपने खुद के नाम पर रखा है, उस स्टेडियम में लैप ऑफ ऑनर कर रहे हैं। यह आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कार्यक्रम की एक तस्वीर साझा की और कहा कि क्रिकेट डिप्लोमेसी ये काम करता है। दरअसल मोदी और अल्बनीज ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्ती के 75 साल पूरे होने के अवसर पर विशेष रूप से डिजाइन की गई गोल्फ कार पर पूरे मैदान में लैप ऑफ ऑनर किया। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी टीम के कप्तानों रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ को टेस्ट कैप सौंपी। आपको बता दें कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हॉल ऑफ फेम संग्रहालय का भी दौरा किया। अल्बनीज बुधवार शाम को अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्होंने महात्मा गांधी के पूर्व घर साबरमती आश्रम की यात्रा सहित कुछ कार्यक्रमों में भाग भी लिया और जमकर होली भी खेली। आपको बता दें कि फिलहाल इस मैच को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। और ये बड़ी खबर, खुफिया तंत्र ने किया बड़ा खुलासा, यदि पाकिस्तान ने की एक और नापाक हरकत तो सेना का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगी नहीं मोदी सरकार। ये आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया तंत्र ने भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच में तनाव बढ़ने की आशंका जताई है। खुफिया तंत्र के अनुसार ऐसी आशंका है कि पाकिस्तानी उकसावों की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पहले की तुलना में अधिक सैन्य बल के साथ में जवाब देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चीन द्विपक्षीय सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन 2020 में देश की सेनाओं के बीच में हुए संघर्ष के मद्देनजर संबंध तनावपूर्ण ही रहेंगे। इस घटना के बाद से दोनों के बीच में संबंध गंभीर स्तर पर हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ता तनाव विशेष रूप से चिंता का विषय है। हालांकि दोनों देश 2021 की शुरुआत में नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्षों के फिर से संघर्ष विराम पर राजी होने के बाद से अपने संबंधों को मजबूत करने के इच्छुक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि पाकिस्तान का आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का लंबा इतिहास रहा है और अगर पाकिस्तान ने भारत को किसी भी तरीके से उकसाने की कोशिश की तो ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अधिक सैन्य बल का इस्तेमाल करेगा। और बड़ी खबर, सिनेमा जगत में शोक की लहर, बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और एक्टर सतीश कौशिक का हुआ निधन। ये आपको बता दें कि बॉलीवुड के नामी कलाकार सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपको बता दें कि सतीश कौशिक की मौत की खबर सुनकर बॉलीवुड शोक की लहर में डूबा नजर आ रहा है। वहीं कुछ लोगों को यह यकीन भी
नहीं हो रहा कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। आपको बता दें कि 7 मार्च को सतीश कौशिक ने जावेद अख्तर के होली बेस्ट से अपनी शानदार तस्वीरें साझा की। आपको बता दें कि उन्होंने इस बार बड़े धूमधाम से होली मनाई, लेकिन उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपको बता दें कि फिलहाल सतीश कौशिक की उम्र 66 साल थी और उनकी 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी एमबीए, बैठक कर लिया बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने त्रिदलीय विपक्षी गठबंधन एमबीए की बैठक में हिस्सा लिया और यह फैसला किया कि सभी घटक दल एकनाथ सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां करेंगे। महाविकास अघाड़ी की बैठक दक्षिण मुंबई के विधान भवन में हुई। वर्तमान में राज्य विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि एमबीए राजस्व संभागवार रैलियां आयोजित करेगा, जहां पर तीनों विपक्षी दलों के नेता भाग लेंगे। आपको बता दें कि विपक्षी गुट को हाल ही में एक बढ़ावा मिला जब कांग्रेस ने एक उपचुनाव में पुणे शहर में कस्बा पेट विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया। भाजपा 1995 से प्रतिष्ठित विधानसभा सीट जीत रही थी। 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए राज्य प्रमुखों से पहले इस साल मुंबई, पुणे और नागपुर सहित कई बड़े शहरों में निकाय चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि तीनों ही पार्टियों ने यानी महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए ने एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ अब बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से भ्रष्टाचारियों में दहशत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। यह आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने आज मीडिया से बातचीत की और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के शराब मंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आज उनकी गिरफ्तारी से भ्रष्टाचारियों में दहशत दिख रही है। उन्होंने कहा कि आज केजरीवाल उन लोगों को गले लगाने के लिए आतुर हैं जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में कानून अपना काम कर रहा है और इस मामले में सच की जीत होगी। सांसद मनोज तिवारी ने अपने ट्वीट में कहा कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों की टीम लगी हुई है। आज जो लोग मनीष सिसोदिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस बात का डर है कि जांच कहीं उन तक ना पहुंच जाए। अगर वो लोग चिट्ठी नहीं भी लिखेंगे तो भी सत्य को कोई परेशान नहीं कर सकता। ये सब एक दूसरे को बचाने की साजिश है। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के लोगों से सवाल पूछते हुए कहा कि जब मैंने सुना कि जेल में मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है, यह सुनने के बाद हमारा दिमाग ठनक गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के बयान से और आपके बयान से उनका डर साफ झलक रहा है। दिल्ली की सारी जेलें तो दिल्ली सरकार के पास हैं और उसके मुखिया केजरीवाल हैं। क्या मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल से ही खतरा है? मनोज तिवारी ने कहा कि सत्येंद्र जैन को जेल में मसाज भी मिल रही है, वो भी खूंखार अपराधी से मिल रही है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश है। मनीष सिसोदिया के पास में अरविंद केजरीवाल के ऐसे क्या राज हैं कि वो मनीष सिसोदिया को जेल में ही जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रंग बदलने के लिए ही जाने जाते हैं। अगली बड़ी खबर, 4 सालों में बीजेपी को छोड़ चुकी हैं 3 बड़ी पार्टियां। लोकसभा चुनाव से पहले एक और दल तोड़ेगा गठबंधन। ये आपको बता दें कि 2019 में 20 दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी को पिछले 4 सालों में बड़ा झटका लगा है। इन सालों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा यानी एनडीए से 3 बड़े दल बाहर हो चुके हैं। शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा में भी टूट हो चुकी है। इसी बीच तमिलनाडु में भी बीजेपी को सहयोगी एआईएडीएमके झटका दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल पॉलिटिक्स में बीजेपी और एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं के बीच में कई जिलों में आपसी तनातनी की खबरें सामने आई हैं। एआईएडीएमके तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी है। राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं जो यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार के बाद सबसे ज्यादा हैं। आपको बता दें कि अब पलानीस्वामी ने नया दांव खेला और बीजेपी के कुछ नेताओं को पार्टी में शामिल करा लिया। राज्य बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख सीटी रवि कुमार के नेतृत्व में 13 नेताओं ने एआईएडीएमके का दामन थाम लिया। बीजेपी ने इसे गठबंधन धर्म का उल्लंघन बताया और पलानीस्वामी पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि एआईएडीएमके बीजेपी के हो रहे विस्तार से घबरा गई है। आपको बता दें कि अब ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए का एक और घटक दल अब उससे अपना गठबंधन तोड़ लेगा। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि एआईएडीएमके एनडीए से बाहर हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, कविता को ईडी के समन के बाद केटीआर ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले आग से खेल रहे हैं पीएम मोदी, लाई डिटेक्टर टेस्ट का दिया खुला चैलेंज। ये आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटी रामाराव यानी केटीआर ने उद्योगपति अडानी से संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केटीआर ने पीएम मोदी को लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरने की खुली चुनौती दे डाली। केटीआर ने कहा कि अडानी को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों की पीएम मोदी बात क्यों नहीं
करते। हम कह रहे हैं कि गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि हैं। क्या वो लाई डिटेक्टर टेस्ट देने को तैयार हैं? क्या उनमें देश के सामने आने की हिम्मत है? क्या बीजेपी में हर कोई राजा हरिश्चंद्र का भाई है? क्या बीजेपी में सभी क्लीन हैं? तेलंगाना सरकार के मंत्री और भारत राष्ट्र समिति के नेता ने आगे कहा कि उत्पीड़न, राजनीतिक प्रतिशोध और धमकी नरेंद्र मोदी के लिए कहीं और काम कर सकती है, लेकिन तेलंगाना में नहीं। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री आग से खेल रहे हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में उन्हें इसका एहसास होगा। केटीआर ने कहा कि वो जिस डबल इंजन की बात करते हैं उसमें आर्थिक इंजन अडानी है और राजनीतिक इंजन मोदी है। और बड़ी खबर, संसद सत्र को लेकर टीएमसी सांसद ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा संसद में उठाएंगे एसबीआई के जोखिम भरे निवेश का मुद्दा। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने आगामी संसद सत्र में पार्टी के रुख को स्पष्ट कर दिया है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के जोखिम भरे निवेश, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को संसद में उठाएगी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने संसद के दोनों सदनों में पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक में सदन को लेकर पार्टी की रणनीति तय की। ओब्रायन ने कहा कि एलआईसी का जोखिम भरा निवेश और मूल्य वृद्धि आम आदमी के जीवन और उनकी बचत को प्रभावित करते हैं और इस मुद्दे को उठाया जाना जरूरी है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस संसद में गैर बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा भी उठाएगी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जैसी योजनाओं के लिए धन रोकने को लेकर केंद्र सरकार से सवाल भी करेगी। उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले जल्द ही अन्य विपक्षी दलों के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी पर जमकर भड़का अशोक गहलोत के मंत्री का बेटा। कहा राहुल गांधी क्या भारत में ये बकवास नहीं कर सकते। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लंदन में दिए गए बयानों को लेकर अभी तक विवादों में हैं। बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया है। बीजेपी के विरोध के बीच अब राहुल गांधी सचिन पायलट के वफादार और राजस्थान सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे के निशाने पर आ गए हैं। विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध ने भी राहुल गांधी पर विदेशी धरती से देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध ने ट्विटर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी के हवाले से एक समाचार रिपोर्ट को टैग करते हुए अनिरुद्ध ने ट्वीट किया कि हमारी संसद के माइक खामोश हैं। उन्होंने कहा कि वो दूसरे देश की संसद में अपने देश का अपमान करते हैं या शायद वो इटली को अपनी मातृभूमि मानते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने लंदन में अपने कार्यक्रम में कहा था कि बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। इस पर अनिरुद्ध ने ट्वीट किया कि क्या वो भारत में ये सब बकवास नहीं बोल सकते या वो यूरोपीय मिट्टी को ज्यादा तरजीह देते हैं। विश्वेंद्र सिंह के बेटे के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की है। बता दें कि अनिरुद्ध सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते हैं और उनके काफी वफादार हैं। उनके बयान के बाद पूरी कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।